अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक खेल के मुतालिक पोस्ट लाई हूँ। पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। इस खेल का नाम है वन व्हीलिंग, लेकिन मैंने इसको जो उन्वान दिया है वो दिया है वन व्हीलिंग या मर्ग नागहानी। अब देखिए, इस मर्ग नागहानी के जो खेल में हिस्सा लेने वाले बच्चे, नौजवान, काश वो जान सकें कि एक जवान बेटे को उसकी जवानी तक एक माँ पैदा होने से लेके बल्कि पैदाइश से 9 महीने पहले ही से जो अमल शुरू हो जाता है बच्चे की तख्लीक का, उस वक्त जो माँ झेलती है, उसके बाद फिर उसके जन्म देने का मरहला होता है, फिर वो उसको पालती पोसती है दुनिया के सर्द व गर्म से बचा के। लेकिन फिर एक उसी बेटे की जब मैयत घर आती है बेवक्त, बग़ैर किसी वजह के, यानी ये मौत अपने हाथों से बुलाई हुई होती है। बेशक खुदा के यहाँ किसी चीज़ का वो नहीं है, ये खुदा ही का हुक्म होता है कि, लेकिन खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम मौत के कुएं में जाके गिर जाओ। अब देखिए, ये है पाकिस्तान में ये खेल इतने शद्दोमत से जारी है, बरसहा बरस से जारी है, और पुलिस पकड़ती है, इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी चेक रखती है। लेकिन होता ये है कि मौसर वो ना होने से, सज़ाएं ना होने से जुर्माने लेके बस छोड़ दिए जाते हैं नौजवान। जुर्माने ऐसे हों कि जो अगले वक्त बच्चा सोचे कि मैं ये खेल खेलूं या नहीं खेलूं। हर साल ये खेल काफ़ी जाने ले लेता है। अभी ये पिछला जुमा जो गया है, इसमें एक नौजवान अपने माँ के घर आया, अपने घर से, और उसने बड़े भाई से कहा कि चलो बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। भाई और वो खुशी खुशी चले गए, और फातिहा पढ़ के जब वो वापस हो रहा था, उसने कहा वापसी पे मैं अपने घर जाऊंगा। तो जब वो वापस हो रहा था, उस वक्त जब वो जा रहा था, बड़ा भाई अपने तरफ आ गया और वो चला गया कब्रिस्तान से अपने घर। तो ऐनी शाहिदीन ने बताया कि कुछ देर के बाद फ़ोन आ गया बड़े भाई के पास कि ये मारा जा चुका है बच्चा, नौजवान लड़का। तो बताया ऐनी शाहिदीन ने कि आपका भाई बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था कि सामने से 2 बाइकर आ गए, एक यही वन व्हीलिंग का खेल खेलते हुए, और एक जो था वो बाइक पे लेटा हुआ था, और दूसरा जो था वो पहिए, एक अगला पहिया उसका उठा हुआ था और वो उस पर बैठा हुआ था, करतब दिखा रहा था। अगला जो था, जो लेटा हुआ था, पहले उसने हिट किया उसको, और उससे अगले लम्हे में, क्योंकि वो दोनों रेस लगा रहे थे ना, तो अगले लम्हे में दूसरे ने हिट किया, तो वो पहिया जो था वो सीने पे आके लगा उसके, और वो उसी वक्त बेचारा गिर के मर गया। अब बताइए, ये कहाँ की शराफत है कि आप इस तरीक़े से अपनी जान भी गंवाएं और दूसरे की जान भी गंवाएं। इसी तरीक़े से एक जगह मैंने देखा मंज़र कि एम्बुलेंस रुकी हुई है, और वहाँ पे 2 वो रखे हुए हैं स्ट्रेचर, और ये आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। और वहाँ पर जो हैं 2 लड़के ज़मीन पे पड़े हुए हैं, जिनको उठाने के लिए वो 2 स्ट्रेचर लाए गए हैं एम्बुलेंस में, और साथ ही बाइक पड़ी हुई हैं, और लिखा हुआ है कि ये बाइक का हादसा हो गया है, वन व्हीलिंग का। अब बताइए, जिस वक्त ये 2 मैयतें पहुंची होंगी उन नौजवानों की जो मर चुके थे, बताया गया कि वो मर चुके हैं, तो ये बताइए कि उन घरानों पे, उन माँओं पे, उन बहनों पे क्या गुज़रती होगी, क्या गुज़री होगी।
तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे, लेकिन अपनी अक्ल में कोई चीज़ होती है। बहैसियत एक माशरत, आपके माशरे के बुज़ुर्ग के, मैं अपने कौम के नौजवानों से गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपने आप को हलाकत में ना डालें, अपने घर वालों के ऊपर रहम करें, और अपने आप पे भी रहम करें, अपने घर वालों पे भी रहम करें, आने वाली नस्लों पे भी रहम करें। और एक और आपको कमाल की चीज़ बताऊं कि मुझे कराची का तो नहीं मालूम, लेकिन लाहौर शहर में बेशुमार लड़कियां जो हैं वो भी वन व्हीलिंग राइडर हैं। और वही होता है कि जो बैठा होता है वो पहिया उठा लेता है, और पीछे से फिर वो बैठी होती हैं और वो अपने आप को भी संभालती हैं, और अगले को ऊपर, तो चूँकि वो अगले को थामे हुए होती हैं, तो देखिए डबल प्रेशर आ जाता है। और ये कितनी ख़तरनाक बात है। हो रहे हैं हादसे, मुसलसल हो रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं हो रहे हों, लेकिन कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसे दे के छुट जाते हैं। और इसके अलावा 4-4 बच्चों को बिठाया जाता है, यानी नौजवान, कोई 12 साल का, कोई 14 साल का, और फिर बताया जाता है कि देखो हम इतने बड़े सूरमा हैं कि हम इस तरीक़े से वो कर रहे हैं, अपनी बाइक को चला रहे हैं। अभी 14 अगस्त के दिन भी जब रात हुई तो खूब बाइकर आ गए सड़क पर, और उन्होंने खूब उधम मचाया और खूब वन व्हीलिंग की। और इसके अलावा जो हुआ वो ये हुआ कि हो रहा है कि इन्हीं लड़कों में जब रात गए, जब ये निकलते हैं साइलेंसर निकाल के, फिर ये स्पीड देते हैं अपनी गाड़ियों को, तो राहगीरों को कितनी, जो सड़क पे गाड़ियां होती हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है होगी, गाड़ियों वालों को। और इसके अलावा ये होता है कि इनमें जराइम पेशा भी आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एक जगह गाड़ी रोक लेते हैं अपनी अंधेरे में जाके, और फिर उसके बाद जहाँ जैसे ही देखते हैं कि गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाके लूट लेते हैं। तो कानून को ऐसा होना चाहिए इन लोगों के लिए कि इनको कोई भी काम करते हुए डरे कि हमारे ऊपर बड़ा जुर्माना लग जाएगा, हमारे वालिदैन हमको घर में घुसने नहीं देंगे। इसका सबसे अच्छा इलाज मेरे नज़दीक ये है कि इनकी जो राइडर मिले, बाइक राइडर, उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाए, और जब तक कि वो मुकर्ररा मुद्दत पूरी ना कर ले, उसके जुर्माने की 6 महीने का रखा जाए कि 6 महीने वो मुसलसल जुर्माना देता रहे और हाज़िरी देता रहे कि उसने वन व्हीलिंग तो नहीं की। इस तरह से वन व्हीलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये महज एडवेंचर है और कुछ भी नहीं। अच्छा, समाज के लोगों से बात करो, बुज़ुर्गों से, मैं भी बुज़ुर्ग हूँ, लेकिन मैं अपने से भी बुज़ुर्ग, जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा देखो भाई, पिछले वक्तों में बच्चों के लिए एडवेंचर के लिए चीज़ें होती थी, वो घुड़सवारी करते थे, वो दूसरे खेल खेलते थे, लेकिन अब ये है कि ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, डिजिटल एज है, तो बच्चों के लिए वैसे ही वो होना चाहिए, नौजवानों के लिए क्लब हों जहाँ उनको तैराकी सिखाई जाए, जहाँ वो, और जब सीख जाएं तो वो तैराकी करें, वहाँ पे घुड़सवारी सिखाई जाए जैसा कि पिछले दौर में सिखाई जाती थी, तीरंदाजी सिखाई जाए कि ये भी काम आने वाली चीज़ होती है। तो इस तरीके से करके नौजवानों को, अपनी कौम के नौजवानों को आप मस्बत तरीन वो दीजिए। सरकारी सरपरस्ती में अगर उनके लिए होगा ये सब कुछ, तो वो बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से वन व्हीलिंग के एडवेंचर में आएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं बड़े बड़े शहरों देहातों में भी, और उनकी फ़ीस बहुत माकूल और कम रखी जाए ताकि बच्चे उससे एंजॉय कर सकें और सीख सकें। बस यही मेरी एक वो थी दिली तमन्ना कि मैं अपने कौम के बच्चों को बताऊं कि इस तरीके से आप अपने आप को ना हलाकत में डालिए, और ना ही अपने घर वालों को हलाकत में डालिए। मरने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे उसके घर वाले बेमौत मर जाते हैं। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।